गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शक्ति यादव आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। ये अपना सीजीएल का जो सेट सॉल्यूशन है, अपना सेशन जो कि आज 12 सितंबर 2024 का है, जो कि शिफ्ट अगर सेट वाइज हम देखें तो सेट नंबर 10 है। इसके पहले हम लोग 3 दिन का यानी 3 9 सेट हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। कौन कौन सा डेट है? 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर के तीनों दिनों का तीनों शिफ्ट को सोल्यूशन कर चुके हैं। आज अपने 10वां शिफ्ट है, यानी 10वां पेपर है। ये कौन सा शिफ्ट है? शिफ्ट फर्स्ट है 12 सितंबर 2024 का। चलिए इसको समय बिना गंवाए हुए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इसमें पहला है कॉमन एरर। ठीक है, ठीक है। कॉमन एरर, कॉमन एरर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। मिस श्री लक्ष्मी म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपेरियर देन मिस्टर सुमंस जो भी हैं, सुमंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो अपने ब्रैकेटिंग करते हैं, पार्ट ए हम इसको करते हैं। तो मिस श्रीलक्ष्मी बिल्कुल ठीक है, मिसेस श्रीलक्ष्मी। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं मिस श्रीलक्ष्मी का जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इज है सुपीरियर देन मिस्टर सुमाज, मिसेस सुमाज। ठीक है, सुमा भी यहाँ लेडी हैं और ये भी लेडी हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। सुपीरियर देन नहीं, सुपीरियर टू होता है। ये आपके एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। मिसेज के साथ सुपेरियर के साथ हम लोग टू यूज करते हैं। सुपेरियर, इन्फीरियर, प्रायर के साथ टू यूज होता है। तो उसी एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, सुपेरियर टू हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन सी में है। ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, मीन्स आपका जो रॉन्ग है वही आपका आंसर है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि सिनोनिम बताना है आपको। किसका? सेंटिमेंटल का। सेंटिमेंटल में क्या होता है? एक भावुक, एक दिमागी संतुलन होती है, एक मतलब दिमाग, एक आपका मेंटल स्टेट होता है कि आप किसी प्रति सेंटीमेंट हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं। सिंसियर में क्या होता है? ईमानदार। बिल्कुल आप ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट बोल सकते हैं। साइनिकल में क्या है? हमेशा संदेह, दूसरों पर शक करता रहता हो, बिल्कुल इस शक की बोल देंगे इसको कि क्या पता सही बता रहा है नहीं बता रहा है, जो भी हो। प्रैक्टिकल में क्या था? प्रायोगिक। जैसे मैं सीजीएल में 50 सीएचएसएल में 50 2 बार आए हैं मेरे मार्क्स। इसके अलावा मैं सीपीओ, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एएसआई, सीआरपीएफ, एएसआई, एससीएम और डीपीएससीएम क्वालिफाई किया हूं। तो ये प्रैक्टिकल है कि आपका 50 आएगा, बिल्कुल। ये प्रायोगिक है, मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिस किया है, मेरा ये इंप्रूव हुआ है मार्क्स। ठीक है, तो मैं भी आपको उसी तरह गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, जो मेरे बारे में नए होंगे वो जान जाएंगे इसी बहाने। छोटे शुरुआत करते हैं फिर अपना क्वेश्चन। तो मौकिस आपका आंसर बचता है। मौकिस में क्या होता है? एक तो होता है घृणित और एक तो होता है मेंटल स्टेट में, जिसका मीनिंग होता है सेंटिमेंटल। ठीक है, इसका दोनों सेम मीनिंग होता है एक साथ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे सैंक्शन में होता है मंजूरी देना और दंड देना, भी दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा स्लो करते हैं। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेड मौकिस अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें मौकिस हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रायोगिक ये हो नहीं सकता है। सिंसियर में ईमानदार होता है और साइनिकल में हमेशा संदेही रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखिए, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि आपसे एंटोनिम पूछ रखा है कि सिनोनिम पूछ रखा है। ठीक है, तो आप आइए देखिए क्या कर सकते हैं आगे हम। ठीक है, एंटोनिम क्या है? विपरीत आपको बताना है। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, अटेन करना, गेन करना। ठीक है, एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, वही रिसीव का सिनोनिम हो जाएगा, एक्सेप्ट करना। ठीक है, रिवार्ड मीन्स क्या होता है? रिवार्ड आपको मिलता है गूगल पे में, फोन पे में, जो आपको रिवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है। रिवार्ड अवार्ड दोनों अलग हैं, लेकिन रिवार्ड अवार्ड एज सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिडीम जो आपको मिलता है, REDEEM, रिडीम करते हैं आप उसको, कूपन को। ठीक है, फंड मीन्स क्या होता है? आप जो किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि हमारा कितना फंड आया, जैसे सरकारी फंड आते हैं। ठीक है, एग्जाइल में होता है बाहर निकाल देना, उसको एग्जिट कर देना, उसको निकाल फेंकना, आउस्ट कर देना। OUST इसका सिनोनिम है। OUST, आउस्ट मीन्स निकाल देना, पदस्थ कर देना। तो आप जो रिसीव मीन्स प्राप्त कर रहे थे, आप उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं। एग्जाइल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्विस्क मीन्स क्या होता है? अभी मैं आपसे बात किया एडमिट का, एक्सेप्ट का सेम मीनिंग होता है। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। इसका मीनिंग होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। कौन सा दिया इसमें? कोई बात नहीं, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है,
थ्वाट मीन्स होता है किसी चीज को रोक देना, व्यर्थ कर देना, बेकार कर देना। थ्वाट मीन्स रोक देना, स्टॉप कर देना, उसको हिंडर कर देना, ठीक है। डेजिस्ट मीन्स होता है परहेज करना, रेफ्रेन, अब्सटेन, परहेज करना, REFRAIN। रेजिस्ट मीन्स होता है परहेज करना, रेजिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, ठीक है। कनकर मीन्स होता है सहमति, बिल्कुल सेम मीनिंग है। इसी से कनकरेंस आपका वर्ड स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग में बनता है कनकरेंस, CONCURRENCE। कनकरेंस होता है मेल सहमति, सेम मीनिंग है। सीज, सीज मीन्स क्या होता है बंद कर देना, स्टॉप कर देना, थ्वाट कर देना, ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका क्विज का सिनोनिम पूछा तो आपका आंसर कनकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट सिनोनिम फिर से सिनोनिम बताना है आपको किसका, एम्बिशन का। एम्बिशन मीन्स होता है इरादा, एम, परसू करना अपना। अपैथी मीन्स उदासीनता होगा, नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगा इसका। इनडिफरेंस लिखते हैं INDIFFERENCE, इनडिफरेंस में उदासीनता। सेटिस्फैक्शन मीन्स क्या होता है, स्मज, SMU जी, स्मग में होता है एकदम बिल्कुल आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लासेंट वर्ड ले लीजिए, COMPLACENT, कॉम्प्लासेंट आत्मसंतुष्ट। अमेंड, अमेंड मीन्स क्या होता है सुधार करना, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इस समय जो 122 पे चल रहा है, 124 तक चल गया है अमेंडमेंट, जो कि होता है सुधार करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, ठीक है। अब ये देखिए एम्बिशन में हमारा इरादा, जो भी है, मेरा इरादा पढ़ाने का है, आपका इरादा पढ़ने का है, आपका इरादा CGL को क्वालिफाई करने का है। तो आप उस बेस पे क्या करेंगे, आप अपने एम्बिशन को एक ईगरनेस, अपने मोटिवेटेड होकर बिल्कुल ईगर रहेंगे, उसके लिए किन रहेंगे, इंथुजियास्टिक रहेंगे, विगौर रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, बिल्कुल एक्टिवेट रहेंगे। चलिए इसी ऊर्जा के साथ आपको बने रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। एंटोनिम आपको बताना है किसका, सिक्योर में होता है सुरक्षित। सक्सेड मीन्स क्या होता है सफलता, जो सक्सेस का वर्ब है SUCCESS, सक्सेस का ये वर्ब है। सक्सेड। सेफ मीन्स होता है सुरक्षा, सेम हो जाएगा तो आपका सिनोनिम हो जाएगा सेफ गार्ड बोल सकते हैं, सेफ गार्ड, ठीक है। डिफेंस, डिफेंडेड। अटैक, अटैक, अटैक इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा से आप सुरक्षित थे नहीं, आपका अटैक हो गया। ट्रंडल मीन्स क्या होता है, लुढ़कना होता है, लुढ़कते हुए गिरना। जैसे पहाड़ से जब पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर टूट के गिरते हैं तो लुढ़कते हुए गिरते हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रंडल होते हुए, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा, जैसे चक्का जो हमारा व्हील होता है वो क्या लुढ़कता ही तो है, एक तरह से कह सकते हैं लुढ़कता है, एक के बाद एक दूसरा एक, ठीक है। तो सिक्योर में सुरक्षित हो जाएगा। अटैक, अटैक हो जाएगा आपका, उसमें आक्रमण हो गया, मीन सुरक्षित नहीं है, ठीक है। अब फॉल्स आइडिया और बिलीफ, देखिए आपको क्वेश्चन पढ़े बिना पता चलना चाहिए कि OWS हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इतनी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए भाई, मैं जब तक दो सेट नहीं लगाता हूं तब तो मैं सोने नहीं जाता था, जब मैं अपनी तैयारी में था। मैं अब जब ट्रेनिंग में भी था तब भी कम से कम 2 सेट लगाया करता था, ठीक है। तभी मेरे 2023 में 50 में 50 और 2024 में 50 में 50 मार्क्स हैं CGL और CHSL दोनों में। इसके अलावा CHSL का भी बैच चल रहा है, जो कि शाम को 4 से 5 बजे होता है। उसमें भी हम लोग सेट सोल्यूशन करते हैं। और 2 बजे हमारा दोपहर में जो क्लास आता है उसमें क्या है, प्रैक्टिस चल रहा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है। अभी सिनोनिम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 सीरीज की शुरुआत की गई है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, आगे देखते हैं। अब फॉल्स आइडिया और बिलीफ को बताना है, मीन्स बिल्कुल ही गलत आइडिया और बिलीफ होना। एट्रोफी मीन्स होता है क्या, आपका ब्लड डिफिशियंसी होता है, खून की कमी, ब्लड डिफिशियंसी, ठीक है। रेटिसेंस मीन्स क्या होता है, चुप, शांत, बिल्कुल आपका टेसिटर्न होता है। टेसिटर्न एक वर्ड है, TSCIT, टेसिटर्न। टेसिटर्न एक वर्ड होता है, बिल्कुल चुप शांत। क्वाइट, QUIET, क्वाइट मीन्स शांत। एंट्रोपी, एंट्रोपी एक रिलेटेड टू फिजिक्स होता है, समथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू फिजिक्स बोल देंगे, ठीक है। और फैलेसी, फैलेसी में सब बिल्कुल हेलुसिनेशन, भ्रम, धारणा, गलत भावनाएं, ठीक है, गलत भावना नहीं, मतलब बिल्कुल फॉल्स और आइडिया बिलीफ जो विश्वास है, फैलेसी मीन्स गलत धारणा, ठीक है। आगे आते हैं, आपका आंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा, फैलेसी, हेलुसिनेशन, बिल्कुल आपका भ्रम, इल्यूजन, डिल्यूजन। इसमें क्या बताना आपको, केयरफुली सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इडियम टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द बुक रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विदड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट, नो वन वाज इंटरेस्ट इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर। ओके, कोई बात नहीं, आपको बताना है जो आर्गूमेंट प्रेजेंट किया गया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था बुक था, क्योंकि वो क्या था, कैसा था, रिलेटेड था या नहीं था। अंडर द रोज मीन्स होता है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। बिसाइड द मार्क में होता है इरेलीवेंट, IRRELEVANT, इरेलीवेंट, ठीक है। हाई एंड माइटी में होता है घमंडी, UPT, UPPITY, UPT मीन्स घमंडी। हॉटी। आउट ऑफ द वुड्स मीन्स होता है खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर। अब देखिए क्या इसमें मीनिंग दिया है, द बुक रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विदड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से बुक को विदड्रॉ करने का तय किया। नो वन वाज इंटरेस्टेड, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इन द बुक एज द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड वर, जो आर्गूमेंट उसमें दिए गए थे, जो भी बातें उसमें दी गई थी, क्यों क्या था, सीक्रेट था नहीं,
अब बेसाइड द मार्क इरेलीवेंट था, बिल्कुल इरेलीवेंट था, तभी तो कोई चूज नहीं कर रहा था। हाई एंड माइटी घमंडी था, घमंडी बातें तो हो नहीं सकती हैं। आउट ऑफ द वुड्स खतरे से बाहर कैसे हो सकता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसाइड द मार्क होता है गलत, असंगत, इरेलीवेंट, इलॉजिकल बिल्कुल होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. If I was the queen, I would give a handsome sum of towards education. देखिए आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक सेंटेंस खत्म हो जाए तो उसके अगले वर्ड को हम ध्यान देते हैं, मीन्स अगले वर्ड को ध्यान देते हैं कैसा दिया है, किस टेंस में दिया है, क्योंकि यहाँ दे दिया है तो आपको इम्प्रूव तो वही करना है, ब्लैंक भी वही दिया है और ऑप्शन भी उसी का दिया गया है। तो जब ये वुड प्लस V1 यानी जब पास्ट की बात करेंगे हम, पास्ट में वुड प्लस V1 यानी मॉडल प्लस V1, जो मॉडल जो पास्ट दिखाते हैं वुड प्लस V1 लिखते हैं, इसको वुड प्लस V1 लिखते हैं, वुड कुड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वुड प्लस V1 होगा तो यहाँ हमारा क्या होगा, वाज वर होगा, तो वाज आई के साथ तो वाज होगा नहीं। और कंडीशनल सेंटेंस आप ध्यान रखिए, ही भी हो, आई भी हो, कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम जब पास्ट की तरफ बात करें तो उसके साथ वर ही लगेगा, सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं। तो वर एक ऐसा वर्ब है, मीन्स एक कंडीशन दिखाता है जिसमें आपकी कंडीशनल्स की बात की जाती है, जो मतलब आपका होता है ना कि बिल्कुल इमेजिनेशन दिखाता है। इफ़ आई वर द क्वीन, यदि मानना कि मैं रानी होती, लड़की कोई बोल रही है, आई लड़की की लगा है, तो इसमें क्या है, वर के साथ यही एकमात्र ऑप्शन शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन बी, बाकी गलत हो जाएगा। दोनों साइड हम मॉडल नहीं रख सकते हैं, यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पास्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस जो करेक्ट होगा, इफ़ आई वर द क्वीन, यदि मैं रानी होती, यदि मैं वो रानी होती, आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवार्ड्स एजुकेशन, मैं एक अच्छा जो पैसा अपना जो फंड अपना रिलीज करती, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो आइए इसका कंसेप्ट देखते हैं क्या है। एक साइड में रहता है सब्जेक्ट प्लस वर, यानी हम यहाँ पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में भी इंडिफिनिट की यूज होगी क्योंकि एक वुड हैव थर्ड फॉर्म भी आता है, ठीक है। एक पास्ट परफेक्ट भी होता है, तो वाज वर जो होगा, वाज नहीं होता है, वर होता है। पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे तो हम यहाँ मॉडल यानी वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक बगल जब हम वाज वर की बात करें तो वाज कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में होता नहीं, यूज नहीं होता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो आपको वर ही यूज करना है, ही हो, आई हो, मी हो, किसी के साथ, ठीक है। और वुड प्लस V1 सामने में आता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड टू मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। अथिस्ट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कभी भी आप कोशिश कीजिए कि बहुत ही कम एंटोनिम सिनोनिम के अलावा आपको कभी भी इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपका कहीं ना कहीं समय बचाएगा वो चीज़। तो वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल उग्रवादी, मतलब उग्र होता है नहीं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो थीस्ट होता है, विश्वासी, भगवान में जो विश्वास रखता हो। वन हु बिलीव्स इन नेचर, नहीं, नेचर में नहीं रखता, अथिस्ट, अथिस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, बिल्कुल आपका आंसर डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अथिस्ट का मीनिंग बताना था, सीधा सीधा आगे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, कनकर में होता है जीत लेना, ट्रियम्फ, TRIUMPH, सबजुगेट, जीत लेना, उसको हरा देना, ठीक है। तो इनविंसिबल दैट कैन बी कनकर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनविंसिबल ए ऑप्शन में ही दे दिया, जब ए ऑप्शन में आंसर होता है तो बहुत मुश्किल होता है आगे की चीज़ों को समझाना पाना, ठीक है। इनडेलीबल मीन्स होता है जिसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, नॉट डिलीटेबल, नॉट डिलीटेबल, नॉट डिलीटेबल, जिसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। इनइफेबल, जिसे मिटा नहीं सकते हैं, नॉट ओमिटेबल, OMITABLE, ओमिटेबल, OMIT, ओमिट में हटाना होता है। इनविंसिबल, जिसमें अजेय, INVIN, इनविजिबल, ये इनविजिबल है, देखिए मैं भी गलत ही पढ़ रहा हूँ। इनविजिबल जो नौ दृश्यमान नहीं हो, जो नहीं देख सकते हो नंगी आंखों से, ठीक है, नंगी आंखों से ना देख पाना, ठीक है। अदृश्य बोल सकते हैं, अदृश्यमान, अदृश्यमान, ठीक है। तो आपका आंसर इनविंसिबल हो जाएगा, जिसे जीता ना सकते हो, अनकंकरेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड, नेवर एबल टू डाई, बिल्कुल फिर से OWS है। आपको सेंटेंस देख के और वर्ड देख के आपको पता चलना चाहिए। इनविंसिबल और इनविजिबल अभी आपको बताया कि दृश्यमान नहीं होना, अदृश्यमान, ये तो कह रहा है जो डाई ना करता हो, अदृश्यमान, अदृश्यमान, ठीक है, जो दिखाई ना देता, इनविजिबल। इम्परवियस मीन्स होता है अभेद, जिसे भेदन आ सकता, जिसमें छेदन आ, जिसमें परफोरेट ना कर सकते हो, अभेद लिखिए इसको, अभेद, अभेद, जिसको भेदा ना आ सकता हो, इम्परवियस। इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स अमर, जैसे भगवान हमारे हैं वो कभी मर नहीं सकते हैं, ठीक है।
मीन्स कभी डाई नहीं हो सकते हैं। इमॉर्टल मीन्स होता है अमर, हमारे भगवान हैं हमारे, ठीक है। इनविंसिबल मीन्स फिर से आ गया अजेय, जिसको जीता ना सकता हो। इनविंसिबल अभी जस्ट पीछे आया था, इनविजिबल भी पीछे आया था, ठीक है। इमॉर्टल मीन्स अमर होता है, इम्परफ्यूज अभेद होता है, इनविंसिबल अजेय होता है, जिसको कोई जीत ना सकता। आगे आते हैं। सोनम डज नॉट लाइक बनानाज, ओके कोई बात नहीं, पैसिव वॉइस में बनाना बताना है। डू डज नॉट प्लस किस में चेंज होगा, बनानाज के साथ क्या आएगा, बनानाज देखिए प्लूरल दिया है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इज एम आर में चेंज होता है, या इज एम आर में दिया होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। सोनम डज नॉट लाइक बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, जो कि निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव दो सेंटेंस होता है, तो इसमें डू डज इट लगा हम निगेटिव बनाते हैं। तो बनानाज इज, बनानाज के साथ इज कैसे आएगा, ये बनाना के साथ इज नहीं है, यहाँ बनानाज है, तो आपको बनानाज देखना है, सब्जेक्ट बनानाज, बनानाज बनानाज, तो इसमें बनाना है तो ये काट दीजिए, बनाना की वजह से मैं काटा इसको, ठीक है। अब आगे आते हैं। बनानाज हैव, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाएगा, बनानाज हैड पास्ट नहीं जाएगा, किसी भी पैसिव और एक्टिव में चेंज करते हो तो हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं, केवल बनानाज आर। आपके पास ऑप्शन एक ही बचा, बिना पढ़े आप आंसर क्लिक कीजिए, बिल्कुल सही होगा, बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, ओके बिल्कुल आपका यही आंसर होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बिल्कुल प्रीसीड, एक्सीड, प्रोसीड, PROCEED प्रोसीड में होता है आगे बढ़ाना, किसी चीज को फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड करना, ठीक है। सक्सीड मीन्स क्या होता है, सफलता का वर्ब है, SUCCED, सक्सेस का वर्ड है सक्सीड। एक्सीड मीन्स क्या होता है, अधिकता करना, बढ़ा देना, उसको इम्प्रूव कर देना, IMPROVE इम्प्रूव कर देना, बढ़ा देना। प्रीसीड या तो प्रोसीड होता, देखिए इसको दो तरह से PROCEED प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब प्रोसीड ही करना पड़ेगा इसको हमको, नहीं तो प्रीसीड कर दीजिए आप, पूर्ववर्ती, PRECEDE प्रीसीड में होता है क्या, पूर्ववर्ती, उसका जो पीछे वाला। तो आपका जो ऑप्शन गलत है वो यही सही, यही मतलब आंसर होगा, जो कि इनकरेक्टली है आपका मतलब गलत है। या तो आप उसको प्रोसीड कर दीजिए, वो ई के बदले वो कर दीजिए, नहीं तो CEDE कर दीजिए, प्रीसीड हो जाएगा आपका आंसर। आगे आते हैं। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी, ओके, सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो सीक्रेट डायरी, माई सीक्रेट डायरी, तो आपका यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा माई सीक्रेट डायरी। हैज बीन टेकन हो जाएगा, क्योंकि हैज सिंगुलर, जो डायरी है सिंगुलर है, और हैज प्लस V3 हैज बीन थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो देखते हैं हैज बीन क्या है, देखिए आपको उतना ही ढूंढना ही है पहले, उसके बाद प्रयास करना है। माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाई समवन। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ हैज बीन टेकन। माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन, ओके। विल हैव तो होगा नहीं, हैड बीन पास्ट नहीं कर सकते हैं, हैज टू बी टेकन कैसे हो जाएगा, इसको कैसे इंडेफिनिट के साथ हम लोग परफेक्ट के साथ टू बी थर्ड फॉर्म लगा पा रहे नहीं। हैज हैव के बाद आप पढ़े हैं कि आपको V3 ही आ सकता है, या फिर कंपल्सन दिखाने के लिए 2+V1 आता है, तो यहाँ कंपल्सन दिखा नहीं रहा है, तो चोरी की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो ए में ही है बिल्कुल सही है, माई सीक्रेट डायरी सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन टेकन चुरा लिया गया है, ले लिया गया है बाई समवन, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है। मैं ऑप्शन ए की तरफ नहीं जाना चाहता हूं कि वहीं बात खत्म हो जाती है, फिर आदमी कुछ बता समझा नहीं पाता, ठीक है। आगे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, करेक्ट द एरर, ठीक है। ही रैन क्विक टू कैच द बस, ओके कोई बात नहीं, आपको बताना है कि जो वर्ड दिया गया है इसमें कौन सा करेक्ट कर देगा, सही कर देगा। ही रैन, देखिए मैं पहले सब्जेक्ट को थोड़ा सा बात करना चाहूँ, हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तोड़ता हूँ। सब्जेक्ट है आपका ये, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ये आपका वर्ब है जो कि V2 में है, V2 लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्विक जो आपके एडवर्ब बता रहा है, आपका मैनर बता रहा है, कैसे गया, क्विक गया, ठीक है। ही रैन वो दौड़ा, क्विक बहुत तेजी में, टू कैच ये 2+V1 आपका पर्पस दिखाता है, 2+V1, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, टेंस कुछ भी आ जाए, ये चेंज नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, ठीक है। मतलब सबके साथ ही हम 2+ कैच लगा था, द बस, ये उसका ऑब्जेक्ट है, उसका पर्पस ऑफ द वर्क है कि उसको बस कैच करना था। ही रैन टू कैच द बस, हम बिल्कुल सेंटेंस ये भी सही है हमारा, ही रैन टू कैच द बस, उसने वह दौड़ा बस को पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन उसने दौड़ा कैसे, अब एडवर्ब बताना है आपको, तो क्विक तो एडवर्ब होता नहीं है, क्विकली आपका एडवर्ब होता है। वह दौड़ा तेजी से, बिल्कुल स्विफ्टली, ठीक है, फास्ट तेज दौड़ा, तो क्विकली आपका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, ही रैन क्विकली टू कैच द बस। आप यकीन मानिए अभी ये 10वां सेट है, और 10वें सेट में से लगभग मैं देख रहा हूँ कि 5-6 सेट्स में एडवर्ब का क्वेश्चन आ रहा है, और बिल्कुल एडवर्ब सेम क्वेश्चन गलती दे रहा है कि वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आएगा, वो क्विक कर दिया है, एडजेक्टिव बना दिया है, लेकिन क्विकली आंसर होगा। आगे आते हैं।
ही रैन क्विकली टू कैच द बस। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग बताना है आपको। एक इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर, पानी बिना मछली तड़प तड़प मर जाए, उसी का हिंदी बताना है आपको, मीन्स उसका इंग्लिश बताना है। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स परेशान, बिल्कुल झल्लाया हुआ नहीं। होमलेस बिल्कुल बेघर नहीं। अनकंफर्टेबल बिल्कुल, आप पानी को, मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट तो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ, मतलब जो मेरे से मिलता जुलता नहीं होगा मेरे इंडस्ट्री में, मेरे कंपनी में, मेरे ऑफिस में, तो मैं क्या फील करूंगा, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करूंगा। डिसअपॉइंटेड निराश, हताश, डरा हुआ नहीं, ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनकंफर्टेबल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली मीन्स जो आपका गलत है, रॉन्ग ढूंढना है आपको, रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग ढूंढना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक्सिलरेट से। EXHILIRATE, ये बिल्कुल गलत है, इसका स्पेलिंग होता है EXHILIRATE। एक्सिलरेट मीन्स होता है खुशी, उत्साह, पूरा बिल्कुल उन्माद से भरा हुआ, जॉयस बिल्कुल बिल्कुल ही हैप्पी, चीयरफुल। ठीक है, जॉयस। इम्बेरस, EMBARRAS मीन्स शर्मिंदा वाला हो गया आंसर, शर्मिंदा, इम्बेरस फील करना। ठीक है, अकरेंस मीन्स क्या होता है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, उसका अकरेंस कितनी बार है, जैसे मैं एडवर्ब का अकरेंस बता रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में कम से कम एक तो है ही। एकोमोडेट मीन्स किसी को होता है उसको रिलीफ देना, उसको सुविधा देना। अमेनिटी, अमेनिटी देना, AMENITY, अमेनिटी में सुविधाएं देना। एकोमोडेट करना, उसको रहने की जगह देना। एकोमोडेशन में होता है आवास। ठीक है, जो आप नौकरी ले लेते आपको आवास मिलता है, एकोमोडेशन बोलते हैं इसे। अब आज ये PQRS, आपको यहाँ बिल्कुल रुकना पड़ेगा, मैं स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ टाइम आपको देना ही देना पड़ेगा। पढ़ते हैं, देखिए पहले ऑप्शन किससे शुरुआत ऑप्शन में नहीं दिया है, अपना दिमाग लगाने से पहले एक बार ऑप्शन की तरफ देखना है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, C और D, बाकी ABCD से तो है नहीं। हम पहले छोटा छोटा क्रॉस लगा देते हैं ABCD AB पे। देखिए A से सेंटेंस शुरुआत नहीं हो रहा है और B से शुरुआत सेंटेंस नहीं हो रहा, मतलब जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो आइए अब C से शुरुआत करते हैं। पहले ऑप्शन में A में C ही है, तो शुरुआत करते हैं। आप बनाइए, देखिए अब कल से थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर लाऊंगा ताकि मेरे खड़े होने का भी जगह बचे, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, बोर्ड से बाहर हो जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं। C के बाद B है, C में क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट। देखिए आपको इतनी फ्लुएंसी रखनी है PQRS में कि आप जितनी बार ऑप्शन को सॉल्व करें आप उतनी बार पढ़ पाएं और आपका समय भी बर्बाद ना हो। मुश्किल से 1 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 1 मिनट इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको समय देना है, PQRS में आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, आप 30 सेकंड के बदला 1 मिनट क्वेश्चन बनाइए, लेकिन आप उसको सही कीजिए, बाकी पूरे क्वेश्चन को आप 10 मिनट सॉल्व कर ले आते हैं मेन मॉक टेस्ट में। लेकिन आपका सॉल्यूशन यदि मैं आके डिलीवर करूं, आप सोचिए कि वो 10 मिनट में हो जाती है, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं वहां पे पढ़ के सिर्फ क्लिक 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 करते ABCD करते निकलते हैं। यहाँ ABCD करते नहीं निकल जाएंगे ना हम लोग, यहाँ हर एक पॉइंट पे बात होगा, हर एक चीज़ पे बात होगी। चलिए देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज अ वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। इसी के बाद B है, समथिंग ऑफ देम। इसमें देम, इसमें कुछ दिया है, देखते हैं। समथिंग of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of a step of crisis। ए में क्या है, the genuine beliefs तो unconsciously acquired by most children। नहीं, देखिए ये जो चिल्ड्रन जो आपका यहाँ दिया है ए में और इसमें देम दिया है, तो बात चिल्ड्रन के लिए कर रहा है, तो आपका एजुकेशन के साथ ये B और A नहीं होगा। यानी आपको एक पॉइंट मिल चुका है कि आपको B के बाद A के बाद B होना चाहिए, क्योंकि A में चिल्ड्रन है, A के बाद B देखते हैं किस में है, A के बाद B, बाकी तीनों ऑप्शन में है, बिल्कुल बाकी तीनों ऑप्शन में है, एक के बाद बी, बाकी एक के बाद, इसमें नहीं है, हम कट कर दिए। ठीक है, डी और फिर C। डी से शुरुआत करें। एजुकेशन इज है एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द साइड ऑफ द व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। नहीं, सेटअप नहीं बैठ रहा है। आगे देखते हैं। ए में क्या है, द चिल्ड्रन। बी फिर C में द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नहीं, इम्पोर्टेंस की शुरुआत हम पहले करेंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट यही है। देखिए अब D और C में चुनाव करना था ना, A B तो तीनों में सेम है, A और B आगे पीछे आएंगे, मतलब A पहले आएगा, चिल्ड्रन की बात की गई है, उसमें पढ़ाई की बात की गई है। तो अब देखते हैं C से शुरुआत करते हैं सेंटेंस को, मतलब ऑप्शन D से, हमारा C और C से शुरुआत करते हैं सेंटेंस, लेकिन ऑप्शन D में जो दिया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाई ऑल। ठीक है,
जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन के बारे में बिल्कुल मैं कहता हूँ, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना है वो भी आए कम से कम वोकैब के फाउंडेशन बैच में, ताकि वहाँ से उस जानकारी मिलेगी, उसका अपना ओपिनियन और कैरेक्टर अपना बिल्ड होगा। वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज बाई ऑल, और सबके द्वारा जाना जाएगा। कहीं कहीं बेसिकली एक्चुअली यूज कर देगा, हॉट के बदला वो फ्रॉस्टी यूज कर देगा, तो कहीं ना कहीं जाना जाएगा कि ठंडा होता है उसका मीनिंग, ठीक है। सी के बाद ए बी, द जेन्युइन बिलीफ दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ। ओके, यदि वो शुरू में एजुकेशन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो बाद में लेटर लाइफ में भी उनको अपना डिपार्ट करना पड़ता है, उनको बिलीफ ये लगता है। उसके बाद है बी में समथिंग ऑफ देम, कुछ उनमें से ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड रेडी टू इमर्ज इन अ टाइम ऑफ स्टेप ऑफ क्राइसिस। डी में एजुकेशन इज, जो शिक्षा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द साइड ऑफ द वाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन के साथ सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 पॉइंट पकड़ा, एक तो ए और बी के बाद आना चाहिए, और डी से हम सेंटेंस नहीं शुरुआत कर पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ये कट गया। इसमें ए के बाद बी नहीं था इसलिए कट गया, क्योंकि पहले बी दे दिया था बाद में दिया था। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप बिल्कुल उसको भेजिएगा, अपना कमेंट कीजिए। नो गुड, देखिए तो देख के लग रहा है कि एडजेक्टिव का ही क्वेश्चन है, कॉमन एरर तो है ही, कॉमन एरर के साथ साथ एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव के मैंने क्वेश्चन कल शॉर्ट्स के द्वारा आपको सॉल्व किया हूँ, आप उसको जरा देखिएगा। एज, बेटर, एज गुड, एज के बीच में क्या आता है उसी के बारे में था। गौरव वाज नो गुड देन, देखिए यहाँ देन लगा है, देखिए यहाँ तो ब्लैंक नहीं है, मतलब आपको यहाँ कंपेरेटिव डिग्री चाहिए, तो पहले आप कंपेरेटिव डिग्री चूज कीजिए। बिल्कुल बेस्ट होता नहीं है, बेस्ट के साथ द आता है, द भी नहीं लगा है। नॉट गुड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देन लगा है, कैसे यूज करेंगे ये भी गलत है। बेस्ट भी देन लगा, हम क्योंकि देन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैंक हमारा नो गुड पर ही है, तो देन के अनुसार हमें मजबूरन जाना पड़ेगा नो बेटर के साथ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि गौरव आज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन, मतलब बता रहे कि वो इतना बेहतर नहीं था, लेकिन जितना कि एक फुलिश पर्सन, मतलब फुलिश पर्सन मतलब मूर्ख व्यक्ति से बेहतर था ही नहीं, बेटर था ही नहीं। आगे आते हैं। अब अपना शुरुआत हो गया क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको समय देना पड़ेगा। हिंदी के साथ भी हम चलेंगे और हिंदी के बाद भी चलेंगे, तो थोड़ा सा आप पढ़िएगा इसको, मैं यहीं साइड में हूँ, थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल इजेज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी। The common element of sympathy and sacrifices is given a new dash by the old artist who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash. Okay. Henry treatment of his material is balanced and controlled, a fine dash of humor and pathos. ठीक है, ह्यूमर मिस होता है हंसी मजाकिया, खुश मिजाज, एंड पैथोज मिस होता है दुख का। ये क्या बात कर रहा है, दोनों बोथ मतलब दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, अब चलिए मैं आपके साथ शुरुआत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। क्या आपके साथ भी मैं 5-6 बार पढ़ूंगा, 5 ब्लैंक के भरते हो तो मैं 5 बार पढ़ता हूँ, 5 बार हिंदी बताता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ समय लगता है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हिंदी समझ जाएं, क्योंकि हम लोग बिहार और यूपी के बच्चे जब तक हिंदी के साथ आएंगे नहीं तब तक हमारा 50 में 50 आना मुश्किल है। ठीक है, और यदि आप ब्रिलियंट हैं तो बिल्कुल आइए, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी आपका वेलकम है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स, देखिए डिलेक्टेबल में होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट तो होगा नहीं, क्यों बताते चलता हूँ। हैबिचुअल के साथ टू आता है, आई एम हैबिचुएटेड टू, आई एम एडिक्टेड टू, एडिक्टेड से ही एडिक्शन बना है, हैबिचुएटेड से ही हैबिचुअल बना है। ठीक है, प्रोन मिस टू होता है, प्रोन के साथ भी टू आता है, लेकिन आगे इन दिया है तो क्वेंट हो जाएगा। क्वेंट होता है अनोखा, आकर्षक, बिल्कुल यूनिक। आज ही हम लोग सुबह भुकाया बैच में शुरुआत किए थे। ऑड मिस विचित्र, अनोखा, आकर्षक, क्वेंट में अनोखा, आकर्षक, और भी था बहुत सारा वर्ड था, क्विर्क होता है अनोखा, आकर्षक के लिए। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल इजेज। आगे आते हैं, 2-3 ब्लैंक भर देंगे जब हम, तब हम थोड़ा हिंदी इसको निकाल पाएंगे अच्छे से। आगे आते हैं। इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इट्स इन सिंप्लिसिटी। देखिए पहले तो कहता है कि आप पहले यहाँ आकर्षक लग गया, यहाँ आकर्षक का क्या था, क्वेंट था, QUAINT। कहता है कि जब बिगिनिंग हुआ स्टोरी का तो ये क्वेंट लगा, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे
देखिए रिसेंटली तो होगा नहीं, अभी अभी तुरंत की बात नहीं कर रहा है, हार्डली मुश्किल से नहीं, इनिशियली शुरुआत में नहीं, शुरुआत के लिए बिगिनिंग यहाँ यूज कर दिया है। ग्रेजुअली जब बट लग गया, जब मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा से चिल्ला रहा हूँ, हमेशा फैन बॉयज में से एक बट भी आता है। बट जब जब एज अ कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, बट कंजंक्शन ही है, लेकिन जब भी बट का सेंस आप सेंटेंस में लगाइएगा, वो पिछले सेंटेंस का वो कटाक्ष कर रहा हो, कटाक्ष मीन्स कर रहा हो जो बात ये कर रहा होगा उसके अपोजिट बात ये करेगा। जैसे ये बिगनिंग में कह रहा है बात, तो बिगनिंग रिसेंटली हो नहीं सकता है, इनिशियली हो नहीं सकता है, इनिशियल में तो भी बिगनिंग होता है, रिसेंटली भी नया नया होता है शुरुआती, तो ये हो नहीं सकता। हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से, बेयरली, हार्डली, रेयरली, ये यूज नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, अब देखते हैं, अभी इसके साथ हिंदी के साथ जाएंगे, यहाँ लिखते हैं ग्रेजुअली, GRADUALL। देखिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, जब 5 में से 3 और 2 सही होता है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 5 का 5 बनना सही होगा हिंदी के साथ। लेकिन ग्रेजुअली द स्टाइल इजेज आउट एंड बिकम हॉन्टिंग इट्स सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी की तरफ चलता गया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके स्टाइल जो था, जो उसका अट्रैक्शन था, वो कम होता गया। इन इट्स सिंप्लिसिटी द ऑथर ब्रिंग आउट में प्रकाशित करना था, द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ new dash by the old artist who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash। यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तीसरे में भरना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो फिर में सुपरविजन इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन की तो कोई बात नहीं हो रही है, बीमारी के संबंधित कंडीशन, किसी परिस्थिति की बात वो कर नहीं रहा है। सुपरविजन मीन्स क्या होता है? सुपरविजन में तो निरीक्षण करना, उसका सुपरवाइज करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना, तो उसके बारे में बात नहीं करना। आपका डायमेंशन हो जाएगा कि बीमाएँ आपकी, मैं कैसे कह रहा हूँ कि आप एक अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए, तो डायमेंशन मीन्स आयाम, बीमा मीन्स होता है वो इंश्योरेंस वाला नहीं, एक नए आयाम को देना। उसी हिंदी के साथ हम सेंस अगले वर्ड में जब वर्ड फिल कर देंगे तब हम निकाल पाएंगे हिंदी। इफ ओनली नो वन केयर्स डैश, फोर्थ में क्या है? केयर्स दो में से होता है, यद्यपि नहीं। इफ नो ओनली केयर्स एनफ होगा, बिल्कुल सही है आपका, एनफ आंसर है। यदि उतना, यदि काफ़ी, यदि किसी कोई केयर नहीं करता है। थारो मिस क्या होता है? किसी माध्यम से गुजरना। टफ मिस होता है कड़ा। बिल्कुल देखिए आप हिंदी से भी आप वर्ड को काट सकते थे, एनफ वहाँ आएगा, केयर्स इनफ, ठीक है। आगे आते हैं, हेनरी ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस एंड कंट्रोल्ड, अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर है। फाइन क्या कर रहा है? ह्यूमर भी है, मीन्स हंसी मजाक, खुशी भी है, आनंद भी है, और पैथोज मीन्स होता है दुख, दोनों है। तो क्या कह सकते हैं इसका? लीजेंड, पुरानी एवं प्रसिद्ध कथा, नहीं। एस्केंड, वृद्धि होना, नहीं। ब्लेंड, मिक्सचर हो सकता है। अमेंड में सुधार करना, अमेंडमेंट, आपके जो भी अमेंडमेंट बिल आते हैं, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो उन सबके लिए अमेंड यूज किया जाता है। अमेंडमेंट उसका नाउन है, संशोधन बिल इतना। तो ये ब्लेंड कह रहा है, ब्लेंड मीन्स क्या है? मिश्रण है, किसका? और फाइन ब्लेंड, एक बहुत अच्छा मिश्रण ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज। अब आते हैं इसकी हिंदी पे, बिल्कुल क्लोज हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये इंस्टाग्राम है, आप यहाँ मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप वहाँ जुड़ जाइए, जिसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। CHSL का भी सॉल्यूशन होता है जो शाम को 4 से 5 होता है, और दोपहर में 2 से 3 होता है एक सॉल्यूशन, और जिसमें हम टॉपिक वाइज चलते हैं। CHSL, CPO, CGL, सारे क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 सीरीज को हम चालू किए हैं, ठीक है। तो फिर से आते हैं अपने वापस अपने इस पे, क्या कहते हैं, जो पहला अपना जो क्लोज टेस्ट है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वांट इन इट्स प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा था, आकर्षक था अपने प्रेजेंटेशन में जब शुरुआत किया गया, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका स्टाइल जो था ईज होता गया, आसान होता गया, एंड सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट होता गया। द ऑथर ब्रिंग्स आउट, प्रकाशित किया, ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, ह्यूमन एलिमेंट्स को अपने प्रकाशित किया अपने स्टोरी में। दिस कॉमन डैश, बहुत सामान्य एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस है, मतलब सहानुभूति और बलिदान का। इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट, गिवन अ न्यू आयाम दिया, न्यू डायमेंशन दिया, एक नई सोच दिया। एक व्यू हुई होता तो हम सही मार देते, व्यू को हम लगाते। बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares enough। यदि ज़्यादा अगर थोड़ा भी ध्यान दे दे, ENOU थोड़ा भी ध्यान दे दे तो ये एक दिन के लिए हीरो बन सकता है। हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस एंड कंट्रोल्ड, अ फाइन मिक्सचर ऑफ, यानी ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज, दुख और सुख दोनों का ही मिक्सचर बता रहे थे अपने उस लाइफ में जो भी ह्यूमन के लिए ला रहे थे। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आज का अपना ये सेट समाप्त हुआ। ये लगभग हमारा 10वां सेट है जो कि 12 सितंबर 2024। देखिए मैं घर से बना कर नहीं लाया हूँ, ये बिल्कुल जिस शिफ्ट का है उसको यहाँ मेंशन किया गया रहता है।
ठीक है। 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट है, जो कि आज का 10वां शिफ्ट था। इसी तरह करते करते हम इन 36 शिफ्ट सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आएगा एक अपना बवाल, अपना वाला मॉडल पेपर, और अपना एक जो भी बचेगा दिन, उस दिन के अनुसार मैराथन सेट कर देंगे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे कभी वोकैब कंप्लीट कर ली गई, कभी ग्रामर कंप्लीट कर लिया गया। और ऐसे ही हम पूरे सीजीएल के लिए अपनी पूरी तैयारी को आपकी तरफ डेडिकेटेड रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले सोल्यूशन में 2 बजे मिलते हैं सीपीयू के पेपर में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।